तो अपन क्लास 7 का प्लांट इन न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट अपन ने कर लिया। कौन सा वाला मोड? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर लिया कंप्लीट। अब अपन करेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नेम से पता चल रहा है, हेट्रो हेट्रो मीन्स डिपेंडेंट ऑन अदर, ट्रॉपिक मतलब फूड के लिए। हाँ, तो दीज आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस का कोई सीन नहीं है, तो ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। दे डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर नरिशमेंट। अपने नरिशमेंट के लिए, अपने फूड के लिए वो किस पे, दूसरे पर डिपेंडेंसी रहेगी, चाहे प्लांट पे हो चाहे कोई अदर ऑर्गेनिज्म पे हो। दीज प्लांट्स आर सेड टू हैव हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, यानी जिनका न्यूट्रिशन का मोड हेट्रोट्रॉपिक है, यानी किसी और पर डिपेंडेंसी है, तो वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ओके, और हेट्रोट्रॉप्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। कौन कौन से हेट्रोट्रॉप्स है? जैसे अपना फर्स्ट है पैरासाइट्स है, फिर सेप्रोफाइट्स हैं, उसके बाद में है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और फिर है सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो यहाँ पर अपने 4 तरीके के हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट अपन सबसे पहले पैरासाइट, द ऑरेंज विरली स्टेम ऑफ द डोडर आर अटैच्ड टू द प्लांट्स। हाँ, पैरासाइट अमरवेल का स्पुटा होती है ना, वो भी इस तरीके से क्या होता है, दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट रहता है। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में देखेंगे द ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैरासाइट्स, यानी अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड किसी दूसरे लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन किसी अदर से ले रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? पैरासाइट्स। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म दैट आर पैरासाइट्स यूज टू डिराइव इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अ होस्ट, यानी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिससे न्यूट्रिशन लिया जाएगा, वो होता है होस्ट। यानी जैसे अपन गेस्ट और होस्ट ऐसे भी जानते हैं ना, घर में कोई मेहमान आता है तो वो गेस्ट होता है, और जो उसकी खातिरदारी करेगा वो होस्ट होगा। तो यहाँ पर भी खातिरदारी करने वाला, यानी जो न्यूट्रिशन दे रहा है वो होस्ट हो गया। ऑल पैरासाइटिक प्लांट्स फीड ऑन अदर प्लांट्स एज आइदर पार्शियल पैरासाइट्स। कुछ पैरासाइटिक प्लांट है जो मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनको अपन बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट या पार्शियल पैरासाइट्स। दैट मीन्स ऑब्टेनिंग सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, यानी पूरा का पूरा नहीं, कुछ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन यानी सम ऑफ न्यूट्रिशन होस्ट से लेंगे। और दूसरे होते हैं टोटल पैरासाइट्स। एक तो होते हैं पार्शियल पैरासाइट और दूसरा क्या होता है? टोटल पैरासाइट्स। तो टोटल मतलब कि कंप्लीट डिपेंडेंसी, कंप्लीटली अगर डिपेंडेंट है होस्ट के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए, तो वो क्या हुआ? अपना टोटल पैरासाइट, यानी दैट मीन्स डिपेंड कंप्लीटली ऑन द होस्ट फॉर न्यूट्रिशन, तो वो हो गया हमारा टोटल पैरासाइट्स। फिर है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल पैरासाइट्स आर पेंटेड कप। पेंटेड कप में दिया हुआ है पैरासाइटिक ऑन रूट्स। अब दिया है, देखो, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल पैरासाइट्स आर पेंटेड कप, यानी पैरासाइटिक ऑन रूट, रूट के थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। एंड क्या है? मिस्टेलेटो। कौन है? मिस्टेलेटो। मिस्टेलेटो में क्या है? पैरासाइट ऑन ब्रांच ऑफ मैंगो, मैंगो ट्री की ब्रांच के ऊपर होता है। कौन सा वाला पैरासाइट? मैंगो। मिस्टेलेटो पैरासाइट मैंगो की ब्रांच के ऊपर होता है। एंड और किस पे हो सकता है? महुआ ट्री के ऊपर, या तो महुआ ट्री की ब्रांच पे है या किस पे है? मैंगो ट्री के। कुछ बोलना चाह रही, बोलो। तो मिस्टेलेटो तो कौन सा टाइप का है? पार्शियल पैरासाइट। अब टोटल पैरासाइटिक प्लांट अपन देखेंगे तो आर कस्कुटा, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं अमरवेल। ठीक है, अमरवेल येलो येलो कलर की होती है, पूरे के पूरे प्लांट के ऊपर छा जाती है, यानी पूरा का पूरा पेड़ येलो दिखने लग जाता है अमरवेल की वजह से। ठीक है, तो टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स आर कस्कुटा, अमरवेल। सर्टेन ट्रॉपिकल प्लांट्स ऑफ द रेफ्लेशियसिस फैमिली, यानी रेफ्लेशिया जानती हो ना, सबसे लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड जो है, उसी फैमिली
के जो कुछ ट्रॉपिकल्स हैं वो भी क्या है, टोटल पैरासाइटिक है। द एनिमल सच एज फ्लीस यानी जो जुएँ होती है, बेड बग्स, लीचेस एंड मॉस्किटोज दैट सक ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी आर ऑल्सो पैरासाइट्स। सॉरी, पैरासाइट्स यानी जो ये तो हमारे हुए प्लांट वाले, और ये हमारे क्या हुए, एनिमल वाले। एनिमल यानी इंसेक्ट वाले, लाइस, बेड बग्स, लीचेस, मॉस्किटो, और ये सब क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं या डिपेंडेंट रहते हैं कंप्लीट। अब अपना सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स, ओके। तो सेप्रोफाइट्स में अपन देखेंगे वो किस तरीके के होते हैं। सेप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो अपना फूड नहीं बना रहे बिकॉज ऑफ अपन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसको पढ़ ही रहे, बट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। जो भी डेड प्लांट है या कोई डेड एनिमल है उसका डिके करके अपना नरिशमेंट लेते हैं, तो वो कहलाते हैं सेप्रोफाइट। जैसे फंगस वगैरह होती है ना, फंगी, वो इसी कैटेगरी में जाती है, किसमें, सेप्रोफाइट्स में, ओके। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स आर मशरूम्स, मोल्ड्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। फंगी और बैक्टीरिया बहुत सारे तरीके के, जैसे मशरूम, मोल्ड्स हो गए, ये हमारे होते हैं सेप्रोफाइट, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल मटेरियल से एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, ठीक है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। कौन, मशरूम, मोल्ड, जो फंगी और बैक्टीरिया अपने डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेंगे ऑन डेड और डिकेइंग मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन, और किस में कन्वर्ट कर देंगे, सॉल्यूशन में। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ से अपना नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स वहाँ से ले लेंगे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म और फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यानी अगर कोई भी प्लांट है, एनिमल है जो कि मर चुका है, डेड है, तो उसका क्या हो जाएगा, डिके होगा। और डिके कैसे होगा कि जो डाइजेस्टिव जूसेस अपने ये सीक्रेट करेंगे, जैसे फंगी और बैक्टीरिया, तो वो उसको जूस यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और वहाँ से वो अपना नरिशमेंट क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। फिर है इसमें दिया अपन को सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग और आफ्टर रेन के टाइम में या रेन के बाद में अपन इस तरीके का देखते हैं। देखा है ना, मशरूम वगैरह कब उगते हैं, बारिश के टाइम में उगते हैं ना, या बारिश के बाद दिखाई देते हैं जब नमी या गीलापन रहता है। फंगी आर कॉमनली सीन ग्रोइंग ऑन लेदर। जो फंगी है कहाँ कहाँ पर, लेदर पे, क्लोथ्स पे, पिकल्स ड्यूरिंग द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। जब हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है उस समय हमारे अचार में फंगस लग जाती है, कपड़ों में फंगस सी लग जाती है। कभी नहीं देखा बारिश के टाइम में अपने वुडन एलमिरा या उनके ऊपर, यहाँ पे तो अपने वेदर वैसे भी ह्यूमिड वो रहता है ना, वैसे बुरादा सा पाउडर सा वाइट सा लग जाता है ना, वार्डरोब में भी आ जाता है कई बार, या फिर अचार में भी ऐसे फंगस सी लग जाती। कभी आज के टाइम में इतना नहीं होता क्योंकि मार्केट वाली चीज़ आती है। कोई नहीं, चलो दिखा देंगे। देखो, फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल के स्पोर है जिनसे जर्मिनेशन होता है फंगस का, यानी स्पोर्स होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन एयर। दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हेन दे लैंड और वेट और वार्म थिंग्स। जब ये किस पर, वेट और वार्म चीज़ों पर, लैंड पर अगर आकर गिरेंगे तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे। जर्मिनेशन मतलब कि न्यू जनरेशन, नए और बनाने की कोशिश करेंगे। फंगी कैन बी यूज्ड एज वेल एज यूज़फुल एंड एज वेल एज हार्मफुल। यूज़फुल भी है और क्या है, हार्मफुल भी है। और यीस्ट एंड मशरूम आर फंगी विच आर यूज़फुल, बट देयर आर सम फंगी विच कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स। कुछ फंगी जो होती है प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या करती है, डिजीज़ डेवलप करती है, और कुछ तो हमारे ह्यूमंस में भी डेवलप करती है। सम फंगस आर यूज्ड एज मेडिसिन। कौन सी फंगस एज अ मेडिसिन यूज होती है, पेनिसिलियम। बोलो, पेनिसिलियम।
पेनिसिलियम। तो हमसे अगर एग्ज़ाम में आए कि विच फंगस या फंगी यूज़फुल फॉर मेडिसिन, तो कौन सी है? पेनिसिलियम। पेनी जैसे पेंसिल होता है वैसे आगे से पेनिसिलियम, इसको मार्क कर देना हाईलाइटर से। ओके, लाओ कर देती हूँ। समझे बच्चे? थोड़ा सा और बचा है बस। तो हमारा हो गया पैरासाइटिक हो गया और सेप्टोफाइटिक हो गया, यानी पैरासाइट्स हो गए, सेप्टोफाइट्स हो गए। अब अपन देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट और उसके बाद में हमारे सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस वैसे नाम से नहीं पता चल रहा, इंसेक्ट को खाने वाले जो प्लांट्स हैं, जिन इंसेक्ट के थ्रू अपना नरिशमेंट जो लेते हैं, वो इंसेक्टिवोरस हो गए। जैसे देखा है ना अपन आजकल तो यूट्यूब पे और इन पे भी बहुत सारा इमेजेस रहती हैं इनकी। वीनस फ्लाई ट्रैप का होता है, ये इंसेक्टिवोरस होता है। और ये पिक्चर यानी एक मटका या जग की शेप का सा होता है ना, ये भी इंसेक्टिवोरस होता है। तो किस तरीके से ये नरिशमेंट लेते हैं थ्रू द इंसेक्ट्स, तो अपन देख लेते हैं। दे आर सम ग्रीन प्लांट्स विच obtain their nourishment partially from soil and atmosphere and partially from small insects are called insectivorous plants। तो ये है तो प्लांट और ग्रीन भी है, तो अपना नरिशमेंट सॉइल और एटमॉस्फेयर से तो ले ही रहे, बट कुछ अमाउंट में जो अपना नरिशमेंट है वो स्मॉल इंसेक्ट के थ्रू भी ले रहे हैं। तो ये वाले प्लांट हमारे होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर पिक्चर प्लांट। पिक्चर का मतलब होता है घड़ा। पिक्चर प्लांट, ब्लैडरवॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये तीन मेन एग्जाम्पल है जो कि इंसेक्टिवोरस है। पिक्चर प्लांट बहुत ईजी है, वीनस फ्लाई ट्रैप भी कितनी बार सुना है, बस एक ये है ब्लैडरवॉट करके, WORT वॉट। ओके, दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट। चलो तुम्हारे मार्क कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, अच्छा, दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स, किल देम। इंसेक्ट को क्या कर लिया? ट्रैप कर लिया। सबसे ट्रैप कर लेंगे, कोई भी इंसेक्ट आएगा तो वो जैसे यहाँ इस तरीके से ये इसके ये दिख रहे हैं ना, फिंगर लाइक। तो कोई इंसेक्ट आया तो ये यहाँ से इस तरीके से क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, फिर वो इंसेक्ट को वो खा लेगा। क्लोज हो जाएगा, और तो फिर इंसेक्ट क्या हो गया? ट्रैप हो गया उसमें। ट्रैप होने के बाद में क्या करेगा? ट्रैप हो गया, फिर ट्रैप होने के बाद बहुत देर तक बंद रहेगा, तो इंसेक्ट क्या हो जाएगा? किल, मर जाएगा। किल देम एंड कंज्यूम देम एंड थ्रू आउट द वेस्ट। किल यानी उसने किल करने के बाद उसका नरिशमेंट कंज्यूम कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और जो उसका वेस्ट मटीरियल है उसको क्या करें? थ्रू आउट कर दिया, फेंक दिया। ठीक है। दीज प्लांट्स हैव लीव्स दैट आर मॉडिफाइड टू कैच इंसेक्ट्स। तो ये जो इस तरीके का अपीरियंस है ये वाले दोनों में, ये पिक्चर प्लांट है और ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो इनमें जो इस रियल लाइफ में होता है, बहुत रेयर टू रेयर अब दिखाई देते हैं, इतना हर जगह नहीं अवेलेबल होता है ना। अच्छा, क्या था ये जो इस तरीके की शेप इनकी बनती है पिक्चर लाइक, या फिर इस तरीके का बकल कैविटी लाइक, तो ये किनका मॉडिफिकेशन है? लीव्स का। इसका मॉडिफिकेशन लीव्स का। ठीक है। इन अ पिक्चर प्लांट द लीव्स इन मॉडिफाइड इनटू पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो लीफ है पिक्चर प्लांट में वो पिक्चर यानी घड़े के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। द टिप ऑफ द लीफ फ्रॉम अ लिड दैट कैन ओपन। जो यहाँ पर लीफ की जो टिप है वो उसका एक कैप की तरह फॉर्म करती है। द टिप ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड यानी ढक्कन, कैप कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इस यहाँ पे देखो ये लीफ सा दिया है ना, इसके थ्रू ये क्या होगा? क्लोज और ओपन हो जाएगा। ठीक है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर। इस घड़े या इस पिक्चर के अंदर हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो कि नीचे की तरफ डायरेक्टेड। इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो नीचे की तरफ इस तरीके से क्या है? डाउनवर्ड्स है। When an insect get attract towards the picture, जब इंसेक्ट इसके तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा? ड्रॉप इन इट, और उसमें अंदर की तरफ गिर जाएगा। द लिड क्लोज, और ढक्कन जो लिड बना है लीफ का वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। द पिक्चर ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ, जब वो इंसेक्ट उसमें
एंटर करता है तो वो थोड़ा सा इस तरीके से उसमें कुछ एक्टिविटी होती हो तो वो ढक्कन क्या हो जाता है, उसमें क्लोज हो जाता है। जैसे तुमने वो देखा माउस ट्रैप करने वाला जो पिंजरा आता है ना, पहले के टाइम में तो आता था, तो उसमें जैसे ही वो उसको अंदर माउस एंटर करता है तो वो उसमें रोटी या ब्रेड का जो टुकड़ा होता है उसको हिलाता है तो वो एकदम से ठक से ढक्कन, कुछ उसी तरीके का समझ सकते हो। ठीक है, तो द पिक्चर सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, उसने अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट किया और विच डाइजेस्ट द ट्रैप्ड इंसेक्ट, और जो ट्रैप इंसेक्ट हुआ उसको क्या कर लिया उसने, डाइजेस्ट कर लिया। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स डू नॉट गेट इनफ नाइट्रोजन, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उनमें कंप्लीट अमाउंट में नाइट्रोजन नहीं होती फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से उनको नाइट्रोजन नहीं मिल रही एज इट इन डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड सो दे ईट इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन। तो वो इंसेक्ट को क्यों कंज्यूम करते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि सॉइल से उनको कंप्लीट नाइट्रोजन नहीं मिल पाती। इसमें लास्ट पैरा अपन को गिवन है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स डू नॉट गेट इनफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। अच्छा ये तो हो गया ना, हाँ, तो ये अपना क्या हो गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कंप्लीट हो गया। सिम्बायोटिक, अब अपने बचा है सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो सिम्बायोटिक, सिम मतलब दो जनों का आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एल्गी और फंगी आपस में मिलकर यहाँ पर रहते हैं। एल्गी क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, जबकि फंगी शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो दोनों के आपस में मिलकर साथ में रहने को अपन बोलते हैं सिम्बायोसिस प्रोसेस, और इस तरीके के प्लांट्स होते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। अच्छा, अब यहाँ पे अपन को क्या गिवन है उसको अपन बोल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये और है, एल्गी और फंगी, ये अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्गी प्लस फंगी इज़ कॉल्ड लाइकेंस। क्या बोल सकते हैं, लाइकेंस, तो इनको अपन लाइकेंस बोलते हैं। तो देखते हैं, दिस इज़ अनदर मेथड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड नरिशमेंट, साथ में रहते हैं और शेल्टर यानी रहने की जगह और नरिशमेंट न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या फिर बोल देते हैं शॉर्ट में सिम्बायोसिस बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लीव इन द रूट ऑफ प्लांट्स, कुछ फंगी रूट प्लांट की रूट में रहती है। प्लांट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू फंगी, प्लांट जो क्या करेगा, फंगी को न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा, वाइल द फंगी प्रोवाइड वाटर मिनरल इन रिटर्न, और फंगी क्या करेगी, उसके रिटर्न में वाटर और मिनरल प्रोवाइड करेगी। द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइकेंस। ठीक है, द एल्गी एंड फंगी म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा, बेनिफिट करेगा, फ़ायदा करेगा, एंड इन द प्रोसेस फुलफिल ऑल देयर नीड्स। तो द एल्गा मेक्स, एल्गी है प्लूरल फॉर्म, एल्गा है सिंगुलर फॉर्म एल्गी की। द एल्गा मेक फूड विच इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय द फंगस, द फंगस इज टर्न गिव द एल्गा, एल्गी कुछ भी बोल दो, एल्गी बोल दो, तुम्हें कंफर्टेबल लगता है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वाटर एंड मिनरल एंड इट ऑब्टेन फ्रॉम द सबस्ट्रेटम ऑन विच इट लीव्स, यानी जहाँ पर ये रहते हैं आपस में एक दूसरे को नरिशमेंट और शेल्टर देंगे और ये लाइकेंस कहलाएंगे, और इस तरीके का रिलेशनशिप सिम्बायोसिस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपन ने पढ़ लिया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपने यहाँ पर डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स, तो इसको अपन फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, एक और 5 मिनट का टॉपिक और है। तो देखो पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग है, नॉट बोरिंग, साइंस बोरिंग नहीं होती है। तुम्हारा पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी, अपन इसके सी फॉर्म में इसको ऑलरेडी पढ़ा था पहले, है ना, रिवाइज कराया था शायद तुम्हें शॉर्ट में। चलो, तो तुम्हारा समझा हुआ है ना। चलो, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स अपन देखेंगे तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब कि और कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया CO2 लिया उसने, वाटर लिया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, सनलाइट लिया, CO2 लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे क्या बनाएगा, वो फूड बना देगा, यानी ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में बना देगा ऑक्सीजन। हम बस में रीत कर लेगा, हो गया।
ठीक है, फटाफट से। और यहाँ पे पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक में अपन देखते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ग्रीन प्लांट्स में देखेंगे इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जबकि अदर में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ग्रीन प्लांट में अपन देखेंगे सच ऑर्गेनिज्म आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, अपने खुद पे ही डिपेंडेंसी, टॉपिक्स नहीं होता। और जबकि हेटेरोट्रॉपिक में इस तरीके का नहीं है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर ये है जो ऑटोट्रॉपिक्स में उसका हेटेरोट्रॉपिक्स का उल्टा है। यस, डिफरेंस में तो ये होता है। दीज ऑर्गेनिज्म लाई एट द बेस ऑफ द फूड चेन, रोज, बेनियान ट्री एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स, जबकि यहाँ पर अपन देखेंगे कि हायर लेवल की फूड चेन में होते हैं, जैसे रेफ्लेशिया, मिस्ट ले, टो, बैक्टीरिया, मशरूम, और ये सारे हमारे हेटेरोट्रॉपिक में जाते हैं। अब लास्ट टॉपिक, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिशन वापस से कैसे आता है, रिप्लेनिश्ड मतलब वापस से कैसे न्यूट्रिशन आ पाएगा। तो वी नो दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हम जानते हैं जो प्लांट्स हैं वो अपना मिनरल कहाँ से लेते हैं, सॉइल के थ्रू। प्लांट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। प्लांट को अगर प्रोटीन बनाती है हमारा प्लांट, तो किसकी ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। ऑल्दो द एयर कंटेन अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस, जबकि अपन जानते हैं कि हमारी एयर में मोर देन 70 जो भी है 71 या 78% नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, पर वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं हो पाती है। अपन ने देखा था ना, तो जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह है वो क्या करते हैं, उसे सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें दिया है ऑल्दो द एयर कंटेन अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस, इट कैन नॉट बी यूज बाय प्लांट डायरेक्टली, therefore the atmospheric nitrogen is converted by the various way to a form that can be absorbed by plants, तो this is known as नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो जिस भी तरीके से अगर प्लांट, हाँ राइजोबियम पढ़ाया हुआ है ना, जिस भी तरीके से प्लांट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के फॉर्म में कन्वर्ट कराएगा, तो उसे अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। सम बैक्टीरिया हैव एबिलिटी ऑफ फिक्स नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग की एबिलिटी रखते हैं। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू सॉइल सॉल्युबल। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया और उसको सॉइल में सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम अपना फूड खुद से नहीं बना सकता। It lives in the roots of peas, gram and other legumes and provides them nitrogen. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. राइजोबियम नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा और जो प्लांट है उसको फूड और नरिशमेंट और शेल्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये लेग्यूमिनस फैमिली के जो प्लांट होते हैं ना, लेग्यूम्स यानी कि जिस अपना मूंगफली हो गया, मटर हो गया, दालें हो गई, इस तरीके के प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स में रहता है। लास्ट लाइन है अपना यहाँ पे, दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो राइजोबियम और जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज़ हेल्पफुल टू फार्मर एज दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इन द सॉइल। तो अगर राइजोबियम बैक्टीरिया है तो सॉइल में नाइट्रोजन का अलग से फर्टिलाइज़र देने का कोई ऐसे खास रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो हमारा जो ये चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। ऑटोट्रॉपिक वाला कल पढ़ ही लिया था और आज अपन ने कंप्लीट कर लिया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट।